नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग में एचआरए में बदलाव का ऐलान। क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारियों में है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस में बदलाव की संभावना है। यह बदलाव लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एचआरए की दरों में संशोधन, बेसिक सैलरी में वृद्धि और महंगाई भत्ते का प्रभाव इस बदलाव के मुख्य पहलू हैं। जानें कि कैसे ये परिवर्तन आपकी आमदनी को प्रभावित कर सकते हैं और कब तक इनकी उम्मीद की जा सकती है। एचआरए में होने वाले बदलाव की जानकारी। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारियों में जुटी हुई है और इस बीच हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। ये बदलाव देश भर के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एचआरए की दरों में संभावित संशोधन। हर वेतन आयोग के दौरान सैलरी और भत्तों में संशोधन किया जाता है। इस बार एचआरए की दरों में भी बदलाव की संभावना है। 6वें वेतन आयोग में एचआरए की दरें 30, 20 और 10 थीं, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे घटाकर 24, 16 और 8% कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा, एचआरए की दरें फिर से 30, 20 और 10 हो जाएंगी। बेसिक सैलरी में वृद्धि का एचआरए पर प्रभाव। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में वृद्धि की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर 1.29 निर्धारित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो इसे 1.92 से गुणा करने पर नई बेसिक सैलरी 57,600 रुपये होगी। इसी आधार पर एचआरए की गणना की जाएगी, जिससे हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते और एचआरए का संबंध। डीए और एचआरए का आपसी संबंध। हाउस रेंट अलाउंस का सीधा संबंध महंगाई भत्ते और बेसिक सैलरी से होता है। जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो एचआरए में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है। यही कारण है कि हर वेतन आयोग में इन दोनों को ध्यान में रखकर भत्तों की समीक्षा की जाती है। अन्य भत्तों में भी हो सकते हैं बदलाव। 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में वृद्धि के साथ साथ ट्रैवल अलाउंस, बाल शिक्षा भत्ता और अन्य भत्तों में संशोधन किया जाएगा। कुछ भत्तों को मर्ज किया जा सकता है और कुछ को समाप्त भी किया जा सकता है। कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की उम्मीद। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से वेतन और पेंशन में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद मिल सकती है। ये आयोग अगले कुछ महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, जिसके बाद सिफारिशों के आधार पर बदलाव लागू होंगे। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी या सेवानिवृत्त हैं, तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव से आपकी आमदनी में बड़ा अंतर आ सकता है। एचआरए में वृद्धि की पूरी संभावना है, जो महंगाई से राहत प्रदान कर सकती है। ये अपडेट था जो निकल कर सामने आ रहा था, एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी और कुछ ना कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे के गई होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।